writing blame on blank pages. Okay. ओके, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी मैम। Okay, guys. Assalamu alaikum, everyone. Hope you all are fine and doing great. तो आई थिंक सो आप सभी पर्सन्स को मेरी जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। तो अगर क्लियर आ रही है तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दें ताकि मुझे पता चल जाए। ठीक है? ओके, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नेम नौशीन फातिमा है। ठीक है, और इस नेम को आप लोग रिकॉल कर लें बिकॉज आने वाले टाइम में आपने इसको बहुत दफा सुनना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो डे 1 का सेशन है वो कौन कन्वे कर रहा है एंड आने वाले टाइम में आपको जो लर्निंग का प्रोसेस है किस तरह से कन्वे किया जाएगा। ठीक है, तो आई एम फ्रॉम हाफिजाबाद एंड आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि आप लोग किस किस सिटी से बिलोंग करते हो ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस को कहाँ कहाँ से सुन रही है। एंड काइंडली अपने माइक्स को ना म्यूट रखें। ओके, अच्छा जी, कम टू द पॉइंट। अभी सब लोगों ने बिल्कुल फोकस्ड होके सुनना है कि क्या चीज आपको इस डे 1 के सेशन में इम्पोर्टेंटली समझाई जाने वाली है। और इस सेशन को मेन और फोकस्ड वे से वही लोग सुनेंगे जो कि अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा सिंसियर हैं। ठीक है, तो अभी इस सेशन के बाद पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग जो हैं वो अपने फ्यूचर के लिए सिंसियर हैं और अच्छी तरह से आने वाले टाइम में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ओके, ठीक है। अच्छा जी, हमारा मिशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हमारा मिशन क्या है। तो मेन जो मिशन है हमारा वो है वी ग्रो बाय राइजिंग अदर्स। ये लाइन आपको बहुत छोटी सी लग रही होगी कि वी ग्रो बाय राइजिंग अदर्स। मतलब ये तो छोटा सा फ्रेज है, लेकिन नहीं, वी ग्रो बाय राइजिंग अदर्स एक लाइफ टाइम के लिए साथ चलने का प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हम लोगों की ग्रोथ जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब भी कोई पर्सन लाइक हमारी टीम का पार्ट बनता है या फिर हमारे सिस्टम का पार्ट बनता है, तो उसको एक प्रॉपर मिशन दिया जाता है, उसको एक प्रॉपर विजन मिलता है, उसकी लाइफ में वैल्यूज को ऐड किया जाता है और ये एक पूरा का पूरा सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है। और जैसे जैसे आपकी लाइफ में ये वैल्यूज ऐड होंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको साथ ही साथ ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी। एज यू ऑल नो कि टाइम आपका भी इम्पोर्टेंट है और टाइम मेरा भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग यूं करें कि अभी जो है अगर आप लोग अपने करियर के लिए सीरियसली कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ वही पर्सन ऐसा करेंगे कि आप लोग अपने मोबाइल की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर लो। ठीक है, और बिल्कुल फोकस्ड होके आप लोगों ने इस सेशन को जो है ना वो अटेंड करना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो चीजें हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो सकें। ठीक है, तो मोबाइल को अभी जो है उसकी नोटिफिकेशंस को ऑफ करने के बाद अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ हो तो काइंडली थोड़ी देर के लिए सेपरेट होके बैठ जाओ। ठीक है, बिकॉज लर्निंग तो अभी आप कर रहे हो, फैमिली के साथ आप किसी भी टाइम बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, एंड सेकेंड थिंग ये कि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर के लिए अपने साथ एक पेन एंड पेंसिल रखें। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप लोगों ने साथ साथ नोट करने हैं बिकॉज इस सेशन के बाद मैं आप लोगों से वो नोट डाउन प्रोसेस जो आपने किया होगा थ्रू आउट द होल सेशन वो आपसे लूंगी ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितने अच्छे वे से लर्निंग की है। ठीक है, मुझे भी पता चले ना कि मेरी टीम में कितने ऑनेस्ट पर्संस आ रहे हैं जो कि वाकई में अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, किस किसने ले लिया? अच्छा, जिस जिसने नोटबुक एंड पेंसिल ले लिया वो काइंडली चैट बॉक्स में टाइप डन कर दें ताकि मुझे पता चल जाए। ठीक है, ओके, यस, जल्दी, यस, 1 मिनट है आपके पास। एंड सेकेंड थिंग, आपने ये जिस भी ग्रुप के थ्रू या जिस भी पर्सन के थ्रू आप लोगों को ये सेशन का लिंक मिला है या फिर रिकॉर्डिंग मिल रही है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ से उनके साथ शेयर करना है, बताना है कि मैम आई एम इन वेबिनार। ठीक है, यस,
हाँ, तो आप लोगों ने इनके साथ शेयर करना है। ओके, चले जी, कम टू द पॉइंट। अभी सबके पास नोटबुक एंड पेंसिल होनी चाहिए। आप लोगों को ये बहुत शॉर्ट सा और बहुत छोटा सा प्रोसेस लग रहा होगा कि हम लोग क्यों अपने साथ नोटबुक या पेंसिल रखें। आप लोगों को पता है कि आपने अपनी एजुकेशन पे कोई 12 इयर्स इन्वेस्ट कर चुका है, कोई 10 इयर्स इन्वेस्ट कर चुका है, कोई 20 इयर्स इन्वेस्ट कर चुका है। तो देखिए, आपको आपसे यहाँ पे मैं 1 आवर से ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आपने जस्ट 1 आवर जो है वो बिल्कुल फोकस्ड होके, जिसमें से अबाउट 40 मिनट्स होंगे जो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी लर्निंग के लिए देने हैं, तो बी फोकस्ड। अच्छा जी, सबसे पहले बात आती है अपनी लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए एक हमारे पास रीजन होनी चाहिए कि हम क्यों कोई काम स्टार्ट करें, ठीक है। हमारे लाइफ में ड्रीम्स क्या हैं, वो बिकॉज हमारे ड्रीम्स ही हमारी मोटिवेशन होती हैं। और अगर आपकी मोटिवेशन किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड कर रही है ना, किसी पर्सन पे डिपेंड कर रही है कि वो मुझसे बात करें या फिर वो मुझे मोटिवेट करें, तो फिर आपकी लाइफ बहुत मटेरियलिस्टिक है या फिर एक लिमिटेड ग्रोथ है आपकी। तो अगर आपकी मोटिवेशन आपके अंदर से आ रही है ना, आपके ड्रीम्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो बिलीव मी, आपको कभी भी किसी की हेल्प की नीड नहीं होगी कम से कम अपने ड्रीम्स को लेके, ठीक है। अच्छा, मोस्टली ड्रीम्स क्या होते हैं, आप लोग क्या अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो? हर किसी का एक ड्रीम हाउस होता है कि वो अपनी लाइफ में एक ड्रीम हाउस में रह सके, एक ड्रीम कार होती है, ठीक है। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। देखिए, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन, बिकॉज देखो, अभी तक आपकी जो एजुकेशन है, ये जो भी एक्सपेंसेस है, जिस काबिल भी आप लोग आज हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग पेरेंट्स की वजह से हो, ठीक है। इस बात को अगर आप लोग एडमिट करते हो नहीं करते हो, ये एक ट्रुथ है, ठीक है। तो इसमें अगर आपके पेरेंट्स अभी तक आपको ग्रो करवा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे आपके लिए, तो अभी आपका भी तो हक बनता है ना कि आप उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स या कोई चीजें अपनी तरफ से उनको प्राउड फील करवाओ, कि उनको भी हो कि हमारे बच्चे एक राइट पाथ पे चल रहे हैं और वो भी अभी कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये ड्रीम्स जो है ना, अगर इसके अलावा भी आपके कुछ ड्रीम्स हैं, तो अभी सबसे पहले आप लोगों ने अपने ड्रीम्स को नोट डाउन करना है, बिकॉज आपके ड्रीम्स ही आपकी मोटिवेशन है। और अगर आप अपने ड्रीम्स को नोट नहीं कर पा रहे हो, तो आप फिर उनको अचीव कैसे करोगे, ठीक है। अगर आप में नोट करने की हिम्मत नहीं है, तो आप फिर अचीव कैसे करोगे? यस, गुड। अच्छा, ओके, देयर आर द टू टाइप ऑफ पीपल। दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। अब ये जो कुछ ऐसी बातें हैं, लाइक मेरा इन बातों से कभी भी आपको अंडर एस्टिमेट करने का पर्पस नहीं है, लेकिन ये मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, अगर आप फोकस्ड होके सुनो। तो देखें, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ स्लाइड्स मैं आपसे इस वजह से शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू क्लियर, कि आपको क्लियरली पता चले कि क्या वाकई में ऐसा है। बिकॉज मैं अब जो प्लेटफॉर्म आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ ना, मैं तो उसको अच्छा कहूंगी, बिकॉज मेरी यहाँ से अर्निंग्स हो रही हैं, मेरा यहाँ पे ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हूँ, तो अगर आप इंशाल्लाह कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स होंगे, अगर आप अच्छे वे से लर्निंग्स करते हो, तो मैं आपको भी अपनी टीम का पार्ट बनाऊंगी, ठीक है। और आपकी भी इसी तरह से आपको इंशाल्लाह सिक्वेंशियल वे से आपको सक्सेसफुल बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन वो भी कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स होंगे, बिकॉज देखें, क्वालिटी मुझे भी चाहिए अपने काम में, मुझे भी क्वांटिटी नहीं चाहिए। तो जो फोकस्ड होगा, जो अच्छे से लर्निंग करेगा, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि ये आउटकम अच्छा दे रहा है, तो मैं भी उसी को अपनी टीम का पार्ट बनाना चाहूंगी, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 पे वो लोग आते हैं जो कि अपनी सारी जिंदगी ना कंप्रोमाइज करते रहते हैं, ठीक है। कंप्रोमाइज कौन लोग, फॉर एग्जांपल आप लोग ये स्लाइड नंबर 1 में देख रहे होगे कि देखिए, कंप्रोमाइज वो लोग करते हैं, लाइक आपका दिल कर रहा है कहीं जाने के लिए, आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको कहते हैं कि चलो यार कहीं हैंग आउट करते हैं, बाहर चलते हैं, तो आप लोग मना कर रहे हो। क्यों मना कर रहे हो? या तो आपके पास पेमेंट नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं, आप जा नहीं सकते हो, और या फिर कोई और प्रोसेस है, या आपको घर से इजाजत नहीं मिल रही। लेकिन मोस्टली केसेस में यही होता है कि पेमेंट इशू की वजह से, या फिर ऐसे ही हम लोग अपने ज्यादातर हैंग आउट फ्रेंड्स के साथ नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पे कंप्रोमाइज किया, आपका दिल कर रहा है कोई चीज लेने के लिए, आप वहां पे कंप्रोमाइज कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आप अभी अपनी लाइफ में
फेस कर रहे होगे जो कि अभी आप बोल भी नहीं सकते हो, ठीक है? तो आपको अगर एक वो लोगों में उस कैटेगरी में नहीं आना कि आप लोग अपनी सारी ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ करो, तो आपको अभी स्टेप लेना होगा। और दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जो कि अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होते हैं। अब ड्रीम लाइफ कैसी लाइफ होती है? अब उसमें ये नहीं होता कि आप हर टाइम घूम फिर रहे हो, ये वो सब कुछ हो रहा है। हर किसी के लिए ड्रीम लाइफ एक डिफरेंट वे में होती है, ठीक है? हर इंसान की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। आई डोंट नो कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? आप अपनी ड्रीम लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो? क्या आप अपने पेरेंट्स को एक वर्ल्ड टूर देना चाहते हो, या फिर आप अपनी कौन से स्टेबल किस तरह से अपनी लाइफ को चाहते हो, वो आपको पता है, ठीक है? तो से अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो, तो आपको एक स्पेसिफिक वे से एक जो सक्सेस स्टोरी है वो अभी से अपनी स्टार्ट करनी होगी, और उसमें इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहते हो एक अच्छे वे से, ठीक है? तो अभी हम लोग ना जा रहे हैं अपने लर्निंग प्रोसेस की तरफ, जो कि थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, लेकिन आप लोगों ने साथ ही साथ चीज़ों को नोट करना है, बिकॉज़ जब मैं इंटरव्यू लूँगी, ठीक है? तो उन्हीं सिलेक्टेड पर्सन्स को मैं सेलेक्ट करूँगी जिन्होंने अच्छे से चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया होगा, ठीक है? तो सबसे पहले अभी जो है जॉब वर्सेस बिजनेस, ठीक है? जॉब और बिजनेस में मेन डिफरेंस क्या होता है? जॉब क्या होती है और बिजनेस क्या होता है? ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म का पार्ट बनना चाहते हो तो, ठीक है? बिकॉज़ जॉब और बिज़नेस में हमें आइडेंटिफ़िकेशन नहीं हो पाती, बिकॉज़ जब हम लोग अपने घर से भी सुनते हैं ना कि बेटा पढ़ो, लिखो, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, और जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो तो आपको एक जॉब करनी है। मोस्टली 95% हमें सुनने को मिलता है कि आपने जॉब करनी है। तो आज हम देखते हैं कि ये जॉब क्या होती है, कि जॉब में कौन-सी ख़ास बात है जो हमें भी कहा जाता है कि करो, और बिज़नेस में कौन-सी ख़ास बात है, ठीक है? तो मेन थिंग ये है कि जब आप जॉब कर रहे होते हो ना, जॉब का मीनिंग जॉइन अदर बिजनेस, हम किसी और के बिजनेस को ज्वाइन करके उनके अंडर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है? और अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपने बिजनेस के ओनर खुद से हैं। इन पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट करना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है? और जॉब में सबसे बड़ा क्या आता है कि आपको ना किसी पर्सन ने हायर किया, आपके बॉस ने हायर किया है, वो जो चीज़ आपको कहेगा, जो काम जिस तरह से कहे, आइडिया उसका होगा, आपको जस्ट इम्प्लीमेंटेशन उसको काम करके देना है। यहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी चला ही नहीं सकते हो, ठीक है? लेकिन जब आप अपना बिज़नेस कर रहे हो ना, आप अपने बिज़नेस के ओनर खुद हो, आप अपने आइडियाज़ पे काम कर रहे हो। और जॉब में एक और ड्रॉबैक ये है कि एक लिमिटेड इनकम होती है, ठीक है? इनकम लिमिटेड होती है, आपको अपने एक्सपेंसेस के लिए या लग्जरीज उस तरह से आप एंजॉय नहीं कर पाते हो। अगर आप बिजनेस में अपने 2 से 3 साल भी देते हो ना, तो आप जॉब से कंपैरिजन करके 5 या 10 सालों में जो जहाँ पे पहुंचोगे, वहां बिजनेस में आप 2 से 3 सालों में आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करनी है। एंड सेकंड नंबर पे अब ये जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम मैं दोबारा से रिकॉल इस वजह से करवा रही हूँ, क्योंकि ये वाक़ई में इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको पता चल जाता है ना कि आपको फाइनेंशियली किस तरह से अपने आप को स्टेबल बनाना है, तो आपको इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक्टिव इनकम वो इनकम होती है, जहाँ पे आप एक्टिवली काम करोगे तो इनकम आएगी, अगर आप एक्टिवली काम नहीं करोगे तो इनकम नहीं आएगी। ये जॉब के केस में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टीचिंग कर रही हैं, मैं एग्ज़ाम्पल देके बता देती हूँ ताकि आपके लिए ना समझना आसान हो। अब इसमें ये प्रोसेस है कि जब आप मतलब जाते हो पढ़ाने के लिए, इनकम आती है, लेकिन जब आप मतलब स्टॉप करते हो या कुछ दिन के लिए नहीं जाते हो तो इनकम नहीं आती है, ठीक है? ये होती है एक्टिव इनकम, मतलब आप एक्टिव हो, आपकी इनकम एक्टिव है। लेकिन पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है, आप सोए हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आपकी इनकम आ रही है, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। आपने एक दरख्त लगाया है, ठीक है? दरख्त लगाया आपने, एक ही दफा लगाया, वो पौधा था, उससे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा। अब सीजनली बेसिस पे वहां से आपको जो है फल मिल रहा है। अब आपको हर सीजन में दोबारा से प्लांट करने की जरूरत नहीं है उसको,
अब आपने एक ही दफा पे वो जो ट्री लगाया था वहां से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ये होती है बेसिकली पैसिव इनकम। ठीक है, तो पैसिव इनकम अगर आप अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो वर्क करना पड़ता है ना, वो एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। अब ये बातें मैं क्यों बार बार बताना चाह रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरी टीम में आने मतलब जो भी इंशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग सेलेक्ट होंगे, तो आई वांट कि आप लोगों को इन चीजों का पता हो ताकि आपको आने वाले टाइम में मुश्किल ना हो, इनको दोबारा दोबारा से समझना ना पड़े। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे। आप में से हर कोई आई नो बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि हमें पता चले कि हमने करना क्या है, हमारा काम क्या है और हमें किस तरह से चलना है। तो मैं उन चीजों की तरफ चलती हूँ जस्ट कुछ ही मिनट्स में, लेकिन आई वांट कि सबसे पहले आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपकी गोल सेटिंग है, वो करवा लूं, बिकॉज गोल सेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लगता है ना कि विदाउट एनी गोल सेटिंग हम लोग अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, तो आपकी सक्सेस बहुत ज्यादा लिमिटेड होगी। तो इस वजह से आपको अभी इन चीजों पे फोकस करना है। अच्छा, डू यू वांट योर ड्रीम्स, मतलब जो आपके ड्रीम्स हैं उनको आप अपनी ओल्ड एज में फुलफिल करना चाहते हो या फिर यंग एज में? ऑनेस्टली बताना है आप लोगों ने, अपने चैट बॉक्स में बताएं मुझे जरा कि आप लोग यंग एज में अचीव करना चाहोगे अपने ड्रीम्स जो आपने लास्ट अभी ड्रीम लिस्ट बनाई है, या फिर ओल्ड में? मैं अगर आपको अपना बताऊं ना भाई, मैं तो यंग चाहूंगी, बिकॉज अगर हम लोग 60-70 की एज में पहुंच जाते हैं या 50 प्लस में भी, तो उस टाइम हम लाइफ को क्या एंजॉय करेंगे? वहां तो हम परहेजी खाने खा रहे होंगे और कहीं आना जाना नहीं है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो मुझे तो यही चाहिए कि मैं अपने ड्रीम्स को ना यंग एज में फुलफिल करूं। तो आप लोग क्या चाहते हो? अच्छा, आप लोगों में भी मोस्टली लोग यंग एज में, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है ना कि अगर आप लोग 30 से 40 साल एक गवर्नमेंट जॉब भी अगर करते हो, उसमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसके बाद जाके आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, तो उस टाइम फ्रीडम का क्या करना आपने? अच्छा जी, ओके। अभी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो बी फोकस्ड, व्हाट डू वी लिव अ ड्रीम लाइफ। अच्छा, अब आपने ड्रीम्स बना लिए, गोल सेटिंग कर ली, अचीवमेंट्स के बारे में हमने बात कर ली, तो अभी हमें पता तो होना चाहिए कि इन सारी चीजों के लिए हमें जरूरत किस चीज की है। आई नो कि आप सबको पता होगा कि भाई पैसे होंगे तो सब कुछ होगा ना। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली, मनी इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने कभी भी ये सुना है ना कि बेटा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है वो है, जो मनी है ना वो आपकी 90% प्रॉब्लम्स जो है वो लाइफ में सॉल्व करती है। इस चीज को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आप मैच्योर हो जाते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता, तो आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हो कि कोई ऐसी चीज है जो कि आप विदाउट मनी बाय सकते हो। अगर तो ऐसी है तो फिर भाई मैं गलत हूँ, और अगर नहीं है तो फिर आप सोच सकते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने कुछ स्लाइड्स आपके सामने शेयर की हैं, जॉबलेस इंजीनियर्स एंड पीएचडी होल्डर्स। अच्छा, जॉबलेस इंजीनियर्स, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ना? पीएचडी होल्डर्स, भाई पीएचडी इतने आराम से नहीं होती है। पीएचडी के लिए आपको अपना टाइम, अपनी मनी, अपनी एबिलिटीज, अपनी आइडिया सबको इन्वेस्ट करना पड़ता है, और फिर जाके एक ये डिग्री आपको मिलती है। और उसको कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, जिसके सपने आपको दिखाए गए हैं बहुत छोटे होते से, तो फिर उसका क्या हल है? उस टाइम पे किस चीज के लिए दिल करेगा? तो यहाँ पे आप स्ट्राइक देख सकते हो, जहाँ पे 800 जो पीएचडी होल्डर्स हैं वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देख सकते हो, ओवर 50,000 इंजीनियर्स इन पाकिस्तान आर अनएम्प्लॉयड। तो ये चीजें मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि आपको पता हो कि क्या सिचुएशन एक्चुअली। हम लोगों को जिस धोखे में रखा जाता है ना कि आप पढ़ो लिखो ये करो, उसके बाद आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें आने वाले टाइम में कौन कौन सी ट्रबल्स को फेस करना है, और अभी से हमें किस चीज के लिए स्टेप लेना है। तो इसके बाद आ जाता है जी, ग्रैब योर पेन एंड पेपर एंड राइट योर ड्रीम्स एंड करंट प्रोफेशन। ड्रीम लिस्ट तो आपने ऑलरेडी बना ली होगी, यस आई नो। यस यस, हाँ, ड्रीम लिस्ट तो आप लोगों ने बना ली होगी। तो अभी आप लोग कंपैरिजन करो वो वाली जॉब या वो वाला प्रोफेशन जो आपने अपनी लाइफ में सोचा होगा। हाँ, वो वाला प्रोफेशन जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में अपने लिए सोचा हुआ है, उसको नोट डाउन करो और साथ में कंपैरिजन करो
उन ड्रीम्स का जो आपने अभी लिखे हुए हैं, क्या ये ड्रीम्स उस जॉब से या उस काम से फुलफिल हो सकते हैं 3-4 सालों में, नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में? अगर तो हो सकते हैं तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं हो सकते तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। कंपैरिजन करो, अभी आज आपको नहीं पता होगा तो फिर कब पता चलेगा? यस। अच्छा जी, अभी कम टू द पॉइंट कि आप लोगों, आई नो कि सबका ये क्वेश्चन होगा कि हमें पता चले कि हम यहाँ पे सीखने क्या आए हैं, हम करने क्या जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि मैं आपको किस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, ठीक है? और कौन सी ये लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया और आपकी लाइफ को करने जा रहा है। तो इट्स नेम इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, द एलोवेरा कंपनी। आप में से अगर कोई इससे फेमिलियर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अभी मैं करवा रही हूँ। तो ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसका अभी जैसे जैसे मैं अभी आपको सिक्वेंशली लर्न करवाती जाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छे वे से। तो इस वजह से बी फोकस्ड, अच्छे से आप लोगों ने इन चीजों को करना, ठीक है? कंपनी का नेम जो वो अगेन रिकॉल कर ले, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। तो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ, इट्स अबाउट P3। P3 क्या है? 3 दिन के आपके ट्रेनिंग सेशंस होंगे। आज डे 1 के सेशन में आपके साथ कंपनी प्रोफाइल को क्लियर करूंगी। P आपके साथ कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। एंड P3 में आपको कंपनी का जो प्लान है उसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है? तो अभी आपको पता होना चाहिए इस सेशन के बाद कि P1 एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? ओके गाइस, अभी आपके सामने ना एक क्यूट से फेस है। ही इज रेक्स मॉर्गन, जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के सीईओ हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, सीईओ, रेक्स मॉर्गन, चेयरमैन, ये वगैरह ये चीजें क्यों बता रही हूँ, बिकॉज जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा ना तो आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है? तो आपको इनका पता होना चाहिए कि कंपनी में जो मतलब ऑनर है कौन है, और इनका मेन विजन क्या था, इनका विजन क्या था, क्यों ये लोगों को मतलब ग्रो बाय हेल्पिंग अदर्स, ये मिशन क्यों है, ठीक है? तो ये चीजें आप फोकस्ड होके सुनेंगे तो ही आपको पता चलेगा, ठीक है? अच्छा जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का हमने नाम ले लिया। अब इसमें क्या ऐसी बात है जो इसको हम कह रहे हैं कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी? तो मैं आपको बता दूं कि 1978 को ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। अब ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों ने इनको नोट डाउन कर लेना है, ताकि जब आपसे पूछा जाए, जब आप प्रोफेशनली इस काम में एंटर हो, तो आपको पता हो कि हम एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं और कौन से प्लेटफॉर्म, कौन से लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म का हम पार्ट है। तो 1978 को कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 164 प्लस कंट्रीज में। अब 164 प्लस कंट्रीज में और इतना बड़ा ब्रांड है, तो आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरे माइंड में आया था, अगर आपके माइंड में नहीं भी आ रहा तो शायद कुछ लोग ऐसे हों, तो मैं बता देती हूँ। देखिए, जब मैं ट्रेनिंग्स ले रही थी ना आज से कुछ मंथ्स पहले, तो ये चीज मैंने आइडेंटिफाई की थी कि यार 160 प्लस कंट्रीज में और 1978 को और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, मैंने इसको पहले क्यों नहीं देखा, और मुझे ये क्यों पहले इससे फेमिलियर मैं नहीं हूँ, या मुझे क्यों नहीं पता चला? तो आपको मैं बताऊं, ब्रांड्स को ना कभी भी एडवर्टाइजमेंट या फिर इस तरह से जरूरत नहीं होती है लोकल मार्केट्स में रुलने की। जिस तरह से आप लोगों ने कभी भी देखा नहीं होगा कि कमर्शियल, कभी आपने आईफोन की देखी है कि कभी मायरा खान आ रही हैं, जिस तरह से लक्स को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं आके, वो मतलब एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं आईफोन की? कभी भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रांड्स को कभी भी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है? तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखें, जो कि मैंने मतलब क्वेश्चनिंग करने के बाद जानी थी, तो मैं इस वजह से साथ ही साथ आपकी ये सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ। अच्छा जी, 4000 प्लस ऑफिसेज हैं, 25 के करोड़ का टर्नओवर है, और द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेलनेस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। और फास्टेस्ट ग्रोइंग वेलनेस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड क्यों कहते हैं, ये आपको नेक्स्ट मैं बताती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या चीज है कि P1, आपको पता है कि आज के सेशन में हम लोग P1 को क्लियरली जो है वो देखेंगे कि ये होता क्या है। तो अभी आप लोगों ने इसको बिल्कुल फोकस्ड होके सुनना है।
अच्छा जी, P1 कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल मतलब कि कंपनी है कहाँ पे, कितनी देर से वर्क कर रही है, इसके सीईओ कौन है, जिसमें से मोस्टली चीजें पहले क्लियर कर दी है मैंने आपको, और काम किस चीज पे कर रही है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का नेम है, स्टार्टेड इन 1978, यूएस एरिजोना में मेन हेड ऑफिस है। अब ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको मोस्टली आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स जो है वो किस पे बेस करती हैं, एलोवेरा एंड हनी पे। 85% जो वर्ल्ड की एलोवेरा प्रोडक्शन है वो फॉर एवर लिविंग के थ्रू हो रही है। और ये चीजें आपको थोड़ी सी अभी वर्ड लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप खुद से सर्च करेंगे आपको खुद से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आप किस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने जा रहे हो इंशाल्लाह, ठीक है। तो P2 में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स का नॉलेज है, जो कि इंशाल्लाह डे 2 के सेशन में आपको क्लियर किया जाएगा कि एलोवेरा जो है 85% मेडिकेटेड एलोवेरा यूज की जाती है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। हनी 65% ऑफ प्योर हनी जो शेयर होल्डर हैं वो हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। तो जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा और हनी पे बेस करती हैं, ठीक है। P3 में जो डे 3 के सेशन के अंदर आपको क्लियर किया जाएगा बिजनेस प्लान के बारे में, कि कौन सा बिजनेस प्लान ऐसा है जो कि इसको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है। अब जो मैंने आपके सामने एक स्लाइड शेयर किया है, इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं जानती थी जब मैंने, मेरे लिए क्योंकि बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल थी। अब आपको बहुत सारे ऑफिसेस की पिक्चर्स नजर आ रही हैं। एज यू ऑल नो, मैंने पहले भी बताया था कि मैं तो अपने प्लेटफॉर्म को ना सबसे बेस्ट ही कहूंगी। बेस्ट क्यों कहूंगी भाई, मेरी हो रही है, मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट बनाया इसने। तो आप लोगों को भी तो अपनी सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए ना। तो आप लोग खुद से जाके सर्च करोगे, गूगल पे जाके अभी आप लोगों ने सेशन के बाद सर्च करना है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के ऑफिसेज इंटरनेशनल लेवल पे। और इसके अलावा क्या क्या करना है वो मैं साथ साथ बताती हूँ, ठीक है। ऑफिसेज मतलब सेल्फ ऑन्ड हैं और ओवरऑल 160 प्लस कंट्रीज में हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने सेशन के बाद जाके खुद से सर्च करनी है। अब आ जाते हैं जी पॉइंट पे कि आप लोग यहाँ पे कैसे अर्निंग्स करोगे, जो कि सबके माइंड में ये क्वेश्चन मार्क होएगा कि हम लोग कैसे अर्निंग करें भाई, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये है वो है ब्ला ब्ला। तो हमें पता चले कि हम लोग यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कैसे कैसे अर्निंग्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग दो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी। इन दोनों में से आप लोगों ने एक सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपके लिए हेल्पफुल है और किसके थ्रू आप अपना जो वो सक्सेस पीरियड है वो स्टार्ट करना चाहते हो। नंबर 1 पे आ जाता है हेल्थ एंड नंबर 2 पे आ जाता है वेल्थ। अब 1978 में प्रेडिक्शन की थी सर रेक्स मॉर्गन ने कि आने वाले टाइम में ना लोगों को ज्यादातर यही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी, एक तो हेल्थ के इश्यूज और दूसरा वेल्थ के। तो आप लोग देख सकते हो, पाकिस्तान चाहे देख लो या ओवरऑल वर्ल्ड में देख लो, तो ज्यादातर यही मसले हैं कि या तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं या तो फिर वेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी को बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अच्छी हेल्थ करना चाहते हैं, आप उनको वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो। अब एज यू ऑल नो कि आपको बताया गया कि आप लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट की सेलिंग का वर्क नहीं करना, जो कि मुझे भी बिल्कुल सूट नहीं करता था कि हम लोग अपने स्टेटस पे लगाएं बीइंग अ स्टूडेंट के ये प्रोडक्ट है, इसका ये बेनिफिट है, ये मुझसे ले लें, ये इतने की। ये सारी चीजें मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं आपने करना, जस्ट रिकमेंडेशंस करनी है आपने। और अगर आप गूगल करते हो इस सेशन के बाद जाके वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स, देन यू कैन इजी कि वर्ल्ड हेल्थ केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो की ही हैं, और वो क्यों हैं वो आप लोग खुद से सर्च करना। और साथ साथ यहाँ पे डे 2 के सेशन के अंदर, बिकॉज वो वाला है वो प्रॉपरली प्रोडक्ट नॉलेज पे है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप हेल्थ प्रोवाइड करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप फिर रिकमेंडेशन कर सकते हो हेल्थ के लिए। और उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है, अगर करते हो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, देन यू कैन इजीली फाइंड कि वर्ल्ड की जो बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो फॉरएवर लिविंग है। और वो क्यों है, अब इसमें आप वेल्थ प्रोवाइड करके कैसे बिजनेस मतलब अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो वो भी मैं बताती हूँ आपको, देखें। अब एज यू ऑल नो कि हम में से मोस्टली लोग जो है स्टूडेंट्स हैं, कुछ हाउस वाइफ्स हैं, कुछ जॉब होल्डर्स हैं जो कि अपनी लाइफ में एक साइड सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं। तो आप उनको वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है, जो कि एक हेल्दी इनकम जनरेट करना चाहते हैं एज अ साइड इनकम, या फिर मतलब वो एज अ फुल टाइम भी अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। यस।
ओके, आई नो कि आपने बहुत सारी ऐसी चीजें लर्न की होंगी इस सेशन के अंदर जो कि मोस्टली हम लोग नहीं कर रहे होते, बिकॉज हमें जो माइंड रहता है ना वो रैट रेस का माइंड सेट होता है भाई, रटा सिस्टम होता है, पढ़ोगे तो कुछ मिल, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इतने नंबर लिए तो ये होगा। तो इन सारी चीजों से बाहर निकलें, आपकी एबिलिटीज अल्लाह ताला ने हर किसी को स्पेसिफाई, मतलब हर किसी ना किसी एबिलिटी में उसकी मतलब आपको जस्ट पॉलिशिंग करनी पड़ती है, और आप में बहुत सारी एबिलिटीज होती है, जस्ट आपको उसे देखना पड़ता है। ठीक है, तो अपने आप को रैट रेस से बाहर निकालें, और बिकॉज आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो और कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर किया, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, आप में से किसी को पता है कि वर्टिकली इंटीग्रेशन क्या होता है? एनीवन नो अबाउट इट? चैट बॉक्स में टाइप करें वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी का मतलब क्या होता है, या वर्टिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। हाँ जी, मुझे भी तो पता चले जो मुझे सुन रहे हैं वो कितने ज्यादा एक्टिव पर्सन्स हैं और कितना कितना नॉलेज है उनके पास। यस, वर्टिकली इंटीग्रेशन। ओके, मैं बताती हूँ। अच्छा जी, वर्टिकली इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि फॉरएवर की एलोवेरा को ग्रो करने से, हनी को ग्रो करने से लेके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, उनको ट्रांसपोर्ट, ओवरऑल, इवन दो ये जो आपको बोतल नजर आ रही है ना, इसका जो कैप है, इसकी सारी की सारी पैकेजिंग भी फॉरएवर खुद से करती है, और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको समझाऊं कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें अगर आपकी पार्टनरशिप है ना, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी मतलब सिचुएशन की वजह से वो नहीं कंटिन्यू कर रहा, तो इस तरह से आपका सिस्टम सारा डैमेज होगा। तो ये प्रोसेस होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है कि जिसके आने जाने की वजह से कोई सिस्टम खराब होगा। इसी वजह से 43 ईयर से कंपनी जो है वो वर्क करी है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप अपना फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर कर सकते हो आने वाले टाइम में। तो ये होती है वर्टिकली इंटीग्रेशन। ओके, अच्छा जी, अब हमने ये तो कह दिया कि वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट्स क्यों कह रहे हैं? फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट को वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसको सेफेस्ट मेडिकल टेस्ट यूज किए जाते हैं 300 प्लस, जो कि इंश्योर करते हैं कि इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और सबसे डिफरेंट बनाते हैं। बिकॉज आपने बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी होंगी, बहुत सारी एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स देखी होंगी, बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन उनमें से टॉप लेवल पे अगर कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो इट मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ तो खास बात है ना, सोचने वाली तो बात है। ठीक है, तो अगर कुछ खास बात है तभी तो गूगल उसको टॉप पे दिखा रहा है ना। तो वो खास बात क्या है कि इसमें मेडिकेशन जो सेफेस्ट टेस्ट यूज किए जाते हैं, प्रोसेसिंग यूज की जाती है, वो सबसे बेस्ट है साइंटिफिकली। और मजे की बात ये है कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो न्यूट्रास्यूटिकल है, विदाउट एनी केमिकल्स हैं। अच्छा जी, अब जो मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की है ना, बीइंग अ मुस्लिम, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो काम हम करने जा रहे हैं क्या वो सही है भी या नहीं। ठीक है, तो क्या जो प्रोडक्ट्स, जिन प्रोडक्ट्स का हम बिजनेस करने जा रहे हैं, या जो काम हम करने जा रहे हैं, वो सेफ है या फिर वो हलाल है या नहीं। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फॉरएवर लिविंग को एलो साइंस काउंसिल से जो सर्टिफाइड कंपनी है, हलाल, बिल्कुल हलाल प्रोडक्ट्स हैं। और कभी भी फॉरएवर ने अपनी प्रोडक्ट को एनिमल पे टेस्ट नहीं किया। ये सबसे, बीइंग अ मुस्लिम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो ये है। ठीक है, तो आई नो के स्लाइड से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। जैसे कि अभी सर्टिफिकेट जो है वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि सर्टिफाइड फ्रॉम एलो साइंस काउंसिल। अब एलो साइंस काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है ना हर किसी को नहीं मिलता। अब अगर आप एलोवेरा की आप सोचते हो कि हमारे घर में भी तो एलोवेरा है ना, तो ये हम ले जाएं तो इसको सर्टिफाइड करा लें तो प्रोडक्ट्स बना लें, ऐसा नहीं होता। आप जो हो, अगर एलो साइंस काउंसिल से आपने सर्टिफाइड होना है तो उसके लिए जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो उसमें अबाउट 95 प्लस वो प्रोडक्ट होना चाहिए जिसका आप नाम ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एलोवेरा है तो उसमें 95% प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल प्योर एलोवेरा होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स इतनी ऑथेंटिक होनी चाहिए, उनमें इतनी पावर होनी चाहिए कि आपको सर्टिफिकेट मिले।
ठीक है। तो अब जो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आप ध्यान से देखें भाई, फोकस्ड हो जाए थोड़ा। इस स्लाइड ने मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए थे और आपके भी कर देगी, बस थोड़ा सा फोकस होके देख लें। अच्छा जी, डू यू नो देम? आई नो बहुत सारे लोग सारा खान को, ये इन सब सेलिब्रिटीज को जानते होंगे। अब इनके सामने जो प्रोडक्ट्स हैं, C9 ये फॉरएवर का क्लींजिंग प्रोग्राम है जो कि वेट लूज के लिए यूज किया जाता है। तो आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे साइड पे सर कासिम अली शाह है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग, तो क्या सभी लोग जानते होंगे इनको, ठीक है। तो आप अगर किसी कंपनी को या किसी प्रोडक्ट को अगर ये प्रमोट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी किस्म का कोई ट्रस्ट इशू या कोई दूसरी बात रह गई होगी। मेरी तो नहीं थी, और अगर आपकी है तो इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने अपना सक्सेस पाथ यहाँ पे कैसे चूज करना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। हाँ जी, अभी आप लोग अपनी जो पेंसिल्स हैं उनको थोड़ा सा एक्टिव कर लो, बिकॉज अभी आपको पता चलने वाला है कि आप लोग यहाँ पे कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो और क्या क्या स्पेसिफिक चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज चूज योर पाथ टू सक्सेस। कैसे चूज करना है वो देखें आप, कि सबसे पहले नंबर 1 पे आपके पास ना यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। पहले नंबर पे तो आप यूं कर सकते हो, जस्ट परचेजिंग और रिटेलिंग, जो कि हम नहीं करने आए। आपको पता है कि हम लोग सेलिंग का वर्क करने नहीं आए, हम लोग अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने आए हैं, ठीक है। तो अगर बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए फिर क्या करना होगा वो मैं बताती हूँ। तो पहला पॉइंट अगर आप करना चाहते हैं, इट्स टोटली ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप लोगों के लिए ये ओपन है, आप ये भी कर सकते हो, यूज कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। लेकिन नंबर 2 पे आता है बिल्ड योर स्मॉल टीम। अब टीम बिल्डिंग या फिर टीम जो वर्क है उसका क्या फायदा है, कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, ये चीजें आप लोगों ने साथ साथ नोट करनी है। देखें, जो टीम बिल्डिंग है ना, बिल्ड स्मॉल टीम। फॉर एग्जांपल आप एक काम कर रहे हो, आप एक दिन में 1 घंटा काम कर रहे हो, ठीक है। सॉरी, 24 आवर्स में 8 आवर्स आप काम कर रहे हो, तो आपकी इनकम जो है 10,000 है, ठीक है। और उसी काम में अगर आप 2 पर्सन को, वो लोग जो कि नीडी हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनका माइंडसेट आपके साथ मिल रहा है, अगर आप उनको अपने साथ वर्किंग पे रखते हो, तो 24 आवर्स में अगर 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका टाइम जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा, और आपकी जो इनकम है वो भी डबल ट्रिपल एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट में चली जाएगी। एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, कि वो इफेक्ट जब आप अपनी टीम बिल्डिंग के थ्रू, आपको जो आपका वर्किंग है, ये जो आपकी इनकम है, वो बाउंस बैक हो जाती है, उसमें स्नोबॉल इफेक्ट आ जाता है। और वो कैसे आता है, वो आपको सिक्वेंशियल लर्निंग में इंशाल्लाह मैं अपनी मेंटोरशिप में जरूर सिखाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड पर्संस को, जो कि अच्छी वाली लर्निंग करेगा, ठीक है। तो इसके बाद आ जाए